स्वागत है आप सभी का यूपी टेट के एक और महत्वपूर्ण क्लास में। जहाँ दोस्तों आज की क्लास जो हमारी होने वाली यह आधारित है यूपी टेट ईबीएस के अंतर्गत जो भी 2011 में प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उनको देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर अभी भी आप हमारे साथ ना जुड़े हों तो यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इस बार यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। फ्री मतलब निःशुल्क, 1 रुपये भी नहीं देना होगा। तो चलिए लेट ना करते हुए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे 2011 के अंतर्गत पर्यावरण में। चलिए पहला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। जिम्मेदार कारक कौन सा होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। ए ऑप्शन कह रहा है वाहनों से निकली गैसें, बी ऑप्शन कह रहा है पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी ऑप्शन कह रहा है भट्टियों से निकली गर्म हवा, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न का उत्तर आज हम लोग रैपिड फायर तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज का सिद्धांत साफ है कि 2011 का प्रश्न बहुत पुराना है वैसे तो, लेकिन हमें जानना तो पड़ेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रश्न और उत्तर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो विश्व उष्मायन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें हैं जो उत्तरदायी होती हैं। तो जान जाइए CO2 होती हैं, और N2O होती हैं, और CH4 होती है। ये जो गैसें हैं यही मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाहनों से निकली गैसें होंगी यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें मैंने बता दी है, उसे भी याद कर लीजिएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, CO2, N2O और CH4। ठीक है, CH4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। ये तो नाम शायद पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, अगर पहले सुने थे तो बताइए एक बार। ठीक है, तो प्रस्तर कौन सा चीज़ है ये आप बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है ए विटामिन, बी ऑप्शन बॉक्साइट, सी ऑप्शन सोना, और डी ऑप्शन अयस्क। बताइए धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कि धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। विटामिन नहीं कहेंगे, ना तो बॉक्साइट कहेंगे, ना ही सोना कहेंगे। अब जो ऑप्शन बचा वही सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बचा। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर अयस्क हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा अयस्क होगा। और इतना जानते रहिएगा कि अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति की जाती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद करिएगा, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि किस किस प्रकार के अयस्क किससे प्राप्त होते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, चलिए लेकिन जानते रहिएगा अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति की जाती है, और यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन को सही करिएगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अयस्क उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन कह रहा है हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन कह रहा है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन। तो चलिए बताइए, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं ये आपको बताना है। चलिए तो अवशोषण करते हैं CO2 का, और रिलीज क्या करते हैं, O2 रिलीज करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, और जो रिलीज करते हैं मतलब जो छोड़ते हैं वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, इसलिए हमारा जो क्या है प्रदूषण है यह घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपको यूपी टेट की फ्री क्लासेज हमारे चैनल पर मिलेंगे। परीक्षा तक आपको यहाँ पर मिलेंगे, हर सब्जेक्ट मिलेगा। बात करेंगे मिडिल वालों के लिए भी, ये तो मान लीजिए आज की क्लास जो है प्राइमरी वालों के लिए है। ठीक है, हम अभी मिडिल वालों का भी पेपर सोल्यूशन कराएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण होने वाला है। ठीक, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है। कह रहा है कि भूकंप मापा जाता है
किस में मापा जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है डॉप्सन में, बी ऑप्शन कह रहा है डेसिबल में, सी ऑप्शन कह रहा है न्यूटन में और डी ऑप्शन कह रहा है रिएक्टर पैमाना में। चलिए बता दीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो भूकंप किस में मापा जाता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो वह उत्तर होगा रिएक्टर पैमाना। ठीक है, रिएक्टर पैमाना में भूकंप मापा जाता है। बात करें डेसिबल में, तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, इतना याद करेगा। और डॉप्सन में किसे मापा जाता है? बताइए, डॉप्सन में किसकी मोटाई को मापते हैं? चलिए, तो यहाँ पर आप लोग जानते रहिएगा, यह डेसिबल जो है यहाँ पर ध्वनि का नापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। क्या कारण है? ए ऑप्शन कह रहा है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी ऑप्शन कह रहा है अत्यधिक वर्षा, सी ऑप्शन कह रहा है अम्ल वर्षा और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा सही। चलिए जल्दी कमेंट करिए। तो महासागरों में जलस्तर की जो वृद्धि का कारण है वो सबसे बेस्ट होगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। आप सभी को पता होगा कि वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान डेली बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे पहाड़ों पर तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे जो बर्फ हैं वो पिघलने लगे हैं। यही कारण है कि हमारे महासागरों में जल का स्तर डेली बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कैसे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है वृक्षों द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है मछलियों द्वारा, सी ऑप्शन कह रहा है जंतुओं द्वारा और डी ऑप्शन सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करिए कि वायु प्रदूषण को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित कर रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष को लगाना चाहिए, ये आप जानते हैं। तो हम वायु प्रदूषण को भी इसके द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, साफ कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को ख़त्म कर सकते हैं अगर अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं और वृक्षों को काटें ना। तो यही यकीन करिए कि वायु प्रदूषण जो हमारे भारत में बढ़ रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया ना, वृक्ष जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, इसलिए हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषण, ये साफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, ये तो एकदम सा सरल है लेकिन कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और ये प्रश्न यूपी टेट के 2011 के पेपर में भी आया और 2013 या 14 में भी पूछा गया था। प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन करें 5 नवंबर को, बी ऑप्शन करें 5 जनवरी को, सी ऑप्शन करें 5 जून को और डी ऑप्शन करें 5 मई को। चलिए जल्दी से बता दीजिए कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप सब जानते हैं, तो हमारा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले यह मनाया गया था 1972 में यह मनाया गया था। और क्यों मनाया जाता है, तो आप सब जानते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी एक बैठक। इसी बैठक में एक मुद्दे पर बात हुई थी, जिसका नाम क्या है एक बार बताइए। चलिए, तो आप जानते रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलें, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? देखिए प्रश्न बहुत सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे ना, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, बात करें उसकी, तो ए ऑप्शन करा है आयन मंडल, बी ऑप्शन करा है ओजोन स्तर, सी ऑप्शन करा है क्षोभ मंडल और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चले
जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर सही बताते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि समतापमंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की परत पाई जाती है और यही ओजोन मंडल कहें या स्तर कहें जो है हानिकारक किरणों से बचाती है। जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं उनसे यह हमारी रक्षा करता है। इतना जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बारिश होना, बिजली चमकना। ये सब जो हैं हमारी किस मंडल में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में ये सब घटनाएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जानते रहिएगा समताप मंडल आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न सुनिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हवाई जहाज को किस मंडल में उड़ाया जाता है। तो आप जानते रहेगा समताप मंडल में हवाई जहाज को उड़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आंधी वर्षा ये सब नहीं होती, इसलिए समताप मंडल में हवाई जहाज को उड़ाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करते हैं। क्या सूचित करेंगे? ए ऑप्शन करा है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी ऑप्शन करा है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी ऑप्शन करा है जंतुओं एवं मछलियों को, और डी ऑप्शन करा है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। किसे सूचित करेंगे फ्लोरा एवं फैना? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट जितनी जल्दी आएगा उतनी ही स्पीड क्लास की और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बात करें फ्लोरा और फैना जो सूचित करेंगे वो करेंगे पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को फ्लोरा एवं फैना सूचित करेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए बात करें प्रश्न की, तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? ए ऑप्शन कर रहा है वायु, बी ऑप्शन कर रहा है तालाब, सी ऑप्शन कर रहा है जल, और डी ऑप्शन कर रहा है मृदा। चलिए बताइए पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा होगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की बात किया जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा तालाब। आप लोग बी ऑप्शन यहाँ पर भी नोट कर लेंगे। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं यूपी टेट 2011 में पर्यावरण से पूछे गए प्रश्नों को, तो आप तैयार हो जाइए। अब आने वाला है हमारा डेली एक मैराथन क्लास। ठीक है, बहुत जल्द स्टार्ट होगा। बीच बीच में हम देखिए हिंदी की महामैराथन प्रोवाइड करें, मतलब हिंदी के सभी टॉपिक को एक में प्रोवाइड करके लगभग हर टॉपिक से 3-4 प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्द सभी सब्जेक्टों का हमारा मैराथन स्टार्ट होने वाला है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। इस बार हम आपको यूपी टेट में फ्री में तैयारी कराकर 100 नंबर दिलाने वाले हैं कम से कम। ठीक है, चलिए फिलहाल क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास समाप्त होने के बाद। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि कौन सी जीवी कारक नहीं है। बताइए कौन सा जीवी कारक नहीं है इसमें से? ए ऑप्शन कह रहा है कौन सी, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, कौन जीवी कारक नहीं होगा बस। ए ऑप्शन कह रहा है पेड़ पौधे, बी ऑप्शन कह रहा है जंतु, सी ऑप्शन कह रहा है सूक्ष्म जीव, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रस्तर। चले थोड़ा टाइपिंग एरर है, वो कौन जीवी कारक नहीं है ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। ठीक है, बताइए। चलिए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रस्तर जो है एक अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीव जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन जैविक कारक के अंतर्गत आएगा? पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये जो है जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्रस्तर इसमें जो दिया गया है यह एक अजैविक कारक है। ठीक है, अजैविक कारक है, इसलिए यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगले प्रश्न में। तो प्रश्न है हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट है यह। कह रहा है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर यह प्रश्न का उत्तर आप सही नहीं दे पाए ना, तो आपको अपनी तैयारी में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यह सिंपल प्रश्न है। अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे, थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे, ये पढ़ने वाली बात नहीं है, ये तो थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है। अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे तो इसका प्रश्न आप सही कर सकते हैं। चलिए कह रहा है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाएंगे कहाँ पर? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में,
प्रकाश मंडल में। चलिए, वृक्ष कहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं? सिंपल सी बात है यार, पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पाए जाएंगे ना। तो क्या होगा उत्तर? तो वह हो जाएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल में सबसे अधिक वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? ए ऑप्शन जल प्रदूषण, बी ऑप्शन मृदा प्रदूषण, सी ऑप्शन वायु प्रदूषण और डी ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण। बताइए कि कौन सा है जो विश्व उष्मायन का कारण है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से, और इसका उत्तर आप बताइए एक बार। तो चलिए थोड़ा समय लीजिए 5 सेकंड का, जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए, सिर्फ उत्तर बताना है आपको, विश्व उष्मायन का कारण इसमें से कौन सा है। तो अगर आपने उत्तर क्या दिया है, चलिए, नहीं नहीं, जल प्रदूषण नहीं होगा इसमें, माफ़ी चाहेंगे। जल प्रदूषण आप लोग दे रहे हैं तो यह गलत होगा। यह होगा हमारा वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं, ये सब बाद में हम बताएंगे। अभी आप प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़िए। अभी जब हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, मॉडल पेपर लाएंगे, तब हम उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे हर एक पॉइंट को। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारी यूपी टेट की क्लासेज नहीं देखी, बात करें चाहे प्रीवियस ईयर की हो चाहे अदर क्लासेज हो, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करिए। वहाँ पर बहुत सारी क्लासेज पड़ी हैं यूपी टेट 2025 की, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यह मत समझिएगा कि 2026 में पेपर होगा तो क्यों 25 में देखें हम, ऐसा नहीं है। पढ़ाई तो वही पढ़ना है, सिलेबस तो वही कवर करना है। हमने सिलेबस भी कराया, आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, तो एक बार सिलेबस देख लीजिए। फिलहाल जब नोटिफिकेशन फुल आएगा उसमें आयोग थोड़ा बहुत चेंज करेगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं, 19-20 हो सकता है बस, उसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? कारण है, उदाहरण है, बताइए निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का उदाहरण होगा। ए ऑप्शन कह रहा है धुआं और कुहासा, बी ऑप्शन कह रहा है वाहनों से निकलने वाली गैसें, सी ऑप्शन कह रहा है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगर बात करें वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन सा, देखिए वायु प्रदूषण होता है धुआं और कुहासे से, ये आप जानते हैं। ठीक है, बताने वाली बात नहीं। और वाहनों से जो गैसें निकलती हैं, इससे भी हमारा वायुमंडल वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में वायु प्रदूषण इससे भी बढ़ रहा है। ठीक, और बात करें सी ऑप्शन की, तो जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैसें, तो यह भी है। लेकिन हम 3 बार टिक नहीं कर सकते, इसलिए हमें मजबूरन उपरोक्त सभी को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी सब सही था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए एक बार, क्योंकि लाइक आप कर देते हैं तो यूट्यूब कई लोगों तक यह क्लास और भेज देता है। यूट्यूब को लगता है कि यह क्लास महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर लाइक हो रहे हैं, इसलिए यूट्यूब क्या करता है ना, कई लोगों तक इस क्लास को भेज देता है। हो सकता है आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो, या आपके पास यूपी टेट का कहीं पर आपने बैच लिया हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं हमारे साथी जो यूपी टेट की तैयारी तो कर रहे हैं, ना तो उनके पास अच्छी बुकें हैं, ना तो कहीं पर बैच ले सकते हैं, घर बैठकर खुद से तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये लाभकारी हो सकता है, और इसके लाभकारी में थोड़ा आप भी योगदान दीजिए। ठीक है, इसलिए लाइक करिए। अगर आपको भी पढ़ना है हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आएंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो कह रहा है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का रोकता है, किसको रोकता है ये बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कागज के थैले, बी ऑप्शन कह रहा है प्लास्टिक के थैले, चमड़े के थैले, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है, आप जानते होंगे कि प्लास्टिक के थैले को ही धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, कि भारत में हो या अदर देशों में हो, सभी जगह लगभग प्लास्टिक के थैले को बैन किया जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लास्टिक के थैले को रख देंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका उत्तर बी ऑप्शन सही होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, देखिए
वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो बताइए, ए ऑप्शन का है 40%, बी ऑप्शन का है 23% और सी ऑप्शन 45% और डी ऑप्शन 21%। चलिए जल्दी से कमेंट करिए उत्तर क्या होने वाला है हमारा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पर पाई जाती है, तो 78% जो है यह नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर जो गैस आएगी हमारी वह होता है ऑक्सीजन, जिसे आप क्या कहते हैं बताइए, ऑक्सीजन। जी हाँ, जिसे आप CO2 नहीं कहेंगे यार, O2 कहेंगे ऑक्सीजन को ना। तो यहाँ पर उत्तर हमारा होगा क्या, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और इसे हम O2 कहते हैं। ठीक है, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 21% ऑक्सीजन या O2 पाया जाता है। ठीक, हो सकता है आपको यहाँ पर ऑक्सीजन ना देकर O2 पूछ ले, इसलिए हम आपको O2 भी बता रहे हैं। सब चीज़ें ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर सेम प्रश्न तो नहीं हो सकता प्रोवाइड करे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपसे पूछ ले, इसलिए चौकन्ने होकर पढ़ाई करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि परम तापमान पैमाना कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है सेल्सियस, बी ऑप्शन फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन केल्विन, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइए परम तापमान पैमाना इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए परम तापमान पैमाना कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए केल्विन होता है परम तापमान पैमाना। यहाँ पर हमारा केल्विन जो दिया गया है सी ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग नोट करिए। इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, या सभी हरे पौधों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है कहाँ पर, किसमें, जल्दी बताइए। चलिए ठीक ठीक एकदम सही बता रहे हैं, सभी हरे पौधों द्वारा, यही हमारा सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर कराने का यही मतलब है कि सबसे पहले आप अपनी परीक्षा पैटर्न को समझ लें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कि कहाँ से किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि जब हम बाद में आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लासेज प्रोवाइड करें तो आप यह ना कहें कि ये प्रश्न नहीं आ सकते। ठीक है, यही कारण है कि हम आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर दिखा दे रहे हैं, ताकि बाद में कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जब हम प्रश्न प्रोवाइड करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि प्रश्न का स्तर बहुत कम है, बहुत सरल है, कई लोग कहते हैं बहुत टफ है। तो बताइए क्या करें, आपको यूपी टेट का इसलिए पेपर ही दिखा दे रहे हैं। पहले समझ जाइए, यहाँ पर प्रश्न ना तो ज़्यादा कठिन ना तो ज़्यादा सरल, मीडियम में पूछा जाता है, इसलिए हम ये दिखा रहे हैं। आगे आने वाली हमारी क्लासेज जो होंगी मीडियम में होंगी पहले। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, डेली मैराथन सुबह 10 बजे होंगी, तो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। तब तक हिंदी की क्लासेज और अदर सब्जेक्टों की क्लासेज बीच बीच में हम करा रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर भी उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक, चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। तो कह रहा है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या होगा। ए ऑप्शन करे वायु प्रदूषण, बी ऑप्शन कर है ध्वनि प्रदूषण, सी ऑप्शन कर है जल प्रदूषण और डी ऑप्शन कर है उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर जल्दी से देते हैं कि कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा इसमें से। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो उत्तर होगा कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से, तो वो हो जाएगा जल प्रदूषण। ठीक, तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है, आप जानते रहिए, और इसका उत्तर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। देखिए तैयारी करनी है आपको, पेपर चाहे जब हो। ठीक है, फिलहाल आप जानते हैं कि 2026 में आपको यूपी टेट का पेपर हर हाल में देना होगा। ठीक है, भ्रमित मत होइए, ये कोचिंग संस्थानों के ऊपर मत जाइए, ये लोग तो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अगर सोचिए, आज मेरी बात 2 मिनट के लिए सुन लीजिए बस। अगर सोचिए, अगर आपने क्या यूपी टेट का प्रीवियस ईयर आज मेरे साथ जुड़कर पढ़ लिया और याद कर लिया, अगर पेपर पहले हो जाए या लेट हो जाए उससे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप पढ़े हैं ये तो आपके अंदर होगा ही, ये लाभकारी है।
ठीक है? ऐसा नहीं है कि यह कष्टदायक है या हानिकारक है, यह लाभकारी है आपके लिए, ठीक है? तो सिर्फ़ सबकी बातें छोड़िए, सिर्फ़ आप पढ़ाई करिए, जो भी होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है? तैयारी तो आपको करना है, इतना पैसा खर्च करके बीएड, बीटीसी किए हैं, तो आप अंतिम समय है, अब थोड़ा-सा और ज़ोर लगा दीजिए, ठीक है? क्योंकि हो सकता है 2026 में आपको यूपी में प्राथमिक विद्यालयों में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल जाए, ठीक? चलिए, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए बीच-बीच में हम आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बोल देते हैं। फिलहाल आपकी इच्छा है, आप पहले तैयारी करना चाहते हैं कि परीक्षा का डेट, नोटिफ़िकेशन और एडमिट कार्ड सब आ जाए तब आप पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक? चलिए, पूछा क्या गया प्रश्न में कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है क्या फ़ारेनहाइट में, रिएक्टर पैमाना में, डेसिबल में या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। चलें, तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, आप जानते रहिएगा। डेसिबल में ध्वनि नापा जाता है और रिएक्टर पैमाना में क्या मापते हैं? तो वह मापते हैं भूकंप की तीव्रता, ठीक है? रिएक्टर पैमाना में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। और फ़ारेनहाइट में क्या मापते हैं, यह आप बताइए। चलें, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। ए ऑप्शन कह रहा है कपड़ा, ए ऑप्शन कागज, कपड़ा और धातु, प्लास्टिक। तो मैंने बताया ना, प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए हमारा उत्तर भी यही प्लास्टिक ही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक? देखिए, क्लास की स्पीड थोड़ा तेज़ करने के चक्कर में इधर-उधर ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे सब याद है, ऐसी बात नहीं है। मैं याद करके आता हूँ, तभी आपको बताता हूँ। ठीक? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी ऑप्शन को नोट करिएगा। तो ये रहा आज की क्लास के सारा का सारा प्रश्न। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों, अगर आप भी यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है? अगर आपको पढ़ाई फ्री में करनी हो, ठीक? पढ़ाई करनी हो तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िएगा। हम सब की तरह नहीं, सिर्फ़ आप हमारे साथ जुड़िए और पढ़ाई ना करिए, ऐसा नहीं। अगर आपको पढ़ना है तब हमारे साथ जुड़ना है। ठीक? चलिए, फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तो तैयार रहिएगा। सुबह 10 बजे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।